हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन तो सबसे पहले मैं कुछ ओवरव्यू बता देता हूँ इसके बारे में। तो डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसका डोमेन जो होता है वो सेट ऑफ नॉन निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। यहाँ डोमेन कहने का मतलब है, कुछ आम भाषा में समझ लिया जाए तो नंबर ऑफ इनपुट्स। ओके, जो इनपुट्स हैं उनका जो सेट होगा वो हमारा होगा डोमेन। तो हमारा डोमेन कैसा होगा? डोमेन होगा वो सेट ऑफ नॉन निगेटिव इंटीजर्स नंबर होगा, यानी कि उसमें होगा 0 1 2 3 4 5 ऐसे ऑन सो ऑन। ठीक है। और जो रेंज होगा, रेंज यानी कि आउटपुट्स, तो जो रेंज होगा या आउटपुट का जो सेट होगा वो रियल नंबर्स का सेट होगा। ओके, तो हम फंक्शन को कुछ इसका डेफिनेशन लिखते हैं। ए फंक्शन whose domain is set of non-negative and whose range is set of real numbers। हमने क्या बताया इसका? जो डोमेन होगा, डोमेन, और ये मान लेते हैं इसका रेंज है, और इसमें से एक फंक्शन डिफाइन है एफ ऑफ आर इज इक्वल टू सपोज एक्स स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर। ओके, तो हमारे डोमेन में किस तरह के नंबर होंगे? या तो 0 हो सकते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। इसमें अगर देखा जाए तो 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 4 9 एंड सो ऑन। तो इस तरह से जो फंक्शन होगा हम उसे बोलेंगे क्या? डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन। फ्रेंड्स, डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन को हम दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर इस एफ आर को मैं कुछ ऐसा लिख दूं, जैसे कि ए आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, और हम लिख सकते हैं यहाँ पर आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो भी इसका मतलब और इसका मतलब सेम ही होगा, क्योंकि जब हम आर इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमको 0 मिल जाएगा। A0 इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा 0, A1 इक्वल टू मिल जाएगा 1, A2 मिल जाएगा हमको 4। तो हम डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन को इस तरह से भी शो कर सकते हैं। ओके, ए आर जो कि नथिंग बट एफ ऑफ आर ही है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल देखते हैं हम डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन के। तो ये 2 एग्जांपल है फ्रेंड्स यहाँ पर, जहाँ पर बी आर जो है हमारा एक डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन है। ये किस तरह से डिफाइन है इसको समझते हैं। जब आर की वैल्यू जो है 0 से लेकर 11 तक रहेगा तो इसकी वैल्यू जो रहेगा 3R रहेगा, और जब R की वैल्यू 12 से बड़ा रहेगा तो हम
बी आर के जगह 2r-1 पुट करेंगे। ओके, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहां पर जो डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन है इसको 3 तरह से डिफाइन किया गया है। जब r की वैल्यू 0 से 4 के बीच में रहेगा या 0 से 4 तक रहेगा तो 3 प्लस r रखेंगे CR की जगह। जब r की वैल्यू 4 से बड़ा रहेगा, जब r की वैल्यू 4 से बड़ा रहेगा बट r जो है ऑड नंबर रहेगा, ठीक है, जैसे कि 5 हो गया, 7 हो गया, तो हम इस वाली टर्म को रखेंगे, ठीक है। और जब r से बड़ा, r जो है 4 से बड़ा हो और इवन नंबर हो जैसे कि 6, 8, तो हम CR के जगह 2/r को रखेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसका एक अगर टर्म बनाए तो हम कैसे बना सकते हैं, देखो C0 बनाएंगे तो क्या लिखेंगे बताइए। C0 में हम लिखेंगे इसको 0 है तो 3 प्लस r क्या है 0, तो ये हो जाएगा 3। ओके, C1 क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 यानी कि 4। C2 क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 दैट मीन्स 5। C3 क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 6। C4 क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 7। ओके, यहां तक समझ में आया। तो ये हो गया क्या 0 से लेकर 4 तक। जब अब r इक्वल टू जब 5 रहेगा तो क्या लेंगे हम, ठीक है, r इक्वल टू 5 रहा तो क्या लेंगे C5 में आ जाएगा। देखो अब हमको देखना है कि 5 ऑड है या इवन है, ठीक है। तो 5 जो है ऑड नंबर है तो हमको लेना है 3 माइनस r यानी कि 3 माइनस r की जगह क्या लेना है हमको 5। तो कितना आ जाएगा ये -2। अब 6 लेंगे, r इक्वल टू 6 लेंगे तब हमको कौन सा वाला वैल्यू रखना पड़ेगा, देखिए ये वाला है ना, क्योंकि 6 क्या है हमारा इवन नंबर है तो हमको इसको 2/r यानी कि 2/r यानी कि 2/6 दैट मीन्स 1/3। ओके, तो समझ में आया। अब 7 में क्या हो जाएगा, 7 के लिए फिर से ये वाली वैल्यू रखेंगे 3 माइनस 7 यानी कि ये हो जाएगा -4। ओके, तो हम इस तरह से डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन को जनरलाइज कर सकते हैं या उसको टर्म के रूप में लिख सकते हैं हम CU0 C1। तो इन सारे वैल्यूज को हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम पढ़ेंगे कि इसको डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शंस को जोड़ा किस प्रकार जाता है और इसका गुणा किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि दो डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन को ऐड किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। ये हमारे पास एक डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन है a और दूसरा डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन है b। a को किस तरह से डिफाइन किया गया देखते हैं। जब r की वैल्यू 0 से 3 तक रहेगा तब ar की वैल्यू जो है 0 रहेगी, ठीक है। और जब r की वैल्यू 4 या उससे बड़ा रहेगा तो ar की जगह हम रखेंगे 2⁻⁻r + 3। दूसरा br कैसे डिफाइन है, जब r की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक रहेगा तो हम br की जगह इसको यूज करेंगे, ठीक है। और जब r की वैल्यू जो है 3 या उससे बड़ा रहेगा तो हम ये वाला टर्म यूज करेंगे। ओके, तो जब हमको कोई भी दो डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन को ऐड करना हो तो हम r की वैल्यू को देखते हैं। जब r इज इक्वल टू 0 हो और जब r की वैल्यू 0 हो तो क्या हो जाएगा
ए जीरो, और जब बी आर की वैल्यू जीरो होगा तो ये हो जाएगा बी जीरो। तो हम ए जीरो और बी जीरो को ही जोड़ सकते हैं, ठीक है। और वैसे ही हम ए वन और बी वन को ही जोड़ेंगे, ए टू और बी टू को जोड़ेंगे, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि आर की वैल्यू सेम रहेगा जब दोनों के लिए उस वाले टर्म को हम जोड़ेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम ए आर को एक्सपांड कैसे लिख सकते हैं, ए जीरो, ए वन, ए टू, ए थ्री ऐसे लिख सकते हैं। वैसे ही बी आर को लिख सकते हैं बी जीरो, बी वन, बी टू, बी थ्री, ठीक है। और जब हम इसको जोड़ेंगे इसका सी आर क्या निकलेगा, ए आर प्लस बी आर इज इक्वल टू ए जीरो प्लस बी जीरो, ए वन प्लस बी वन, ओके, ए टू प्लस बी टू, ऐसा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसको जोड़ने पर क्या आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए जीरो निकाल लेते हैं, ठीक है। ए जीरो क्या रहेगा, ए जीरो है जीरो, ठीक है। ए वन क्या रहेगा, ए वन क्या रहेगा, ये भी जीरो रहेगा। ए टू क्या रहेगा, ये भी जीरो रहेगा। ए थ्री जीरो। ए फोर क्या निकलेगा, देखते हैं ए फोर क्या निकलेगा। ए फोर निकलेगा, देखिए यहां पर देखिए फोर के लिए क्या है, ये टू दी पावर माइनस आर प्लस थ्री, यानी कि ये हो जाएगा टू दी पावर माइनस फोर प्लस थ्री, ठीक है। वैसे ही ए फाइव के लिए क्या हो जाएगा, ये ए फाइव के लिए हो जाएगा ये टू दी पावर माइनस फाइव प्लस थ्री। ए सिक्स के लिए क्या हो जाएगा, टू दी पावर माइनस सिक्स प्लस थ्री, ओके, एंड सो ऑन। अब वैसे बी जीरो निकाल लेते हैं हम लोग। बी जीरो क्या होगा, बी जीरो हो जाएगा टू दी पावर टू माइनस थ्री दी पावर जीरो। बी वन क्या निकलेगा, बी वन निकलेगा टू माइनस थ्री दी पावर वन। बी टू क्या निकलेगा, बी टू निकलेगा यहां पर टू माइनस थ्री की पावर टू। अब बी थ्री क्या निकलेगा यहां पर, बी थ्री देखिए आर जब जीरो से लेकर टू तक था तो ये वाला टर्म लिख रहे थे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। अब आर इक्वल टू थ्री या इससे बड़े के लिए हम ये वाला टर्म यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, टू इंटू थ्री प्लस फाइव, ठीक है। बी फाइव के लिए, अब बी फोर के लिए बी फोर क्या लिखेंगे, टू इंटू फोर प्लस फाइव। बी फाइव क्या लिखेंगे, टू इंटू फाइव प्लस फाइव। बी सिक्स क्या लिखेंगे, टू इंटू सिक्स प्लस फाइव एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम इसका सम निकालेंगे तो क्या होगा, सम निकालेंगे सी आर इज इक्वल टू ए जीरो प्लस बी जीरो, ए वन प्लस बी वन, ए टू प्लस बी टू, ए थ्री प्लस बी थ्री। ये कॉमा रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है, सम नहीं रहेगा ये डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन में एंड सो ऑन। तो चलिए इसमें वैल्यू रखते जाते हैं। ए जीरो जीरो, ठीक है, ए जीरो जीरो है और बी जीरो ये है, ठीक है। तो ये वाला टर्म हो जाएगा टू माइनस थ्री डी पावर जीरो। ये सेकंड में ए वन है जीरो और बी वन है टू माइनस थ्री दी पावर वन। ए टू क्या है,
A2 है यहाँ पर 0, 0 है तो 0 ही रहने दे उसको, और B2 है 2 माइनस 3⁻²। A3 क्या है? A3 0 है, और B3 क्या है यहाँ पर? B3 है 2 × 3 + 5, ठीक है। और A4 क्या है यहाँ पर? A4 है यहाँ पर, A4 क्या है यहाँ पर? A4 है 2⁻⁻4 + 3, और B4 क्या है? प्लस B4 है 2 × 4 + 5। ओके, इस प्रकार से हम इसको ऐड करेंगे आगे। तो अब इसको हम इतना सारे टर्म है, हम इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे अब? तो शॉर्ट में लिखने के लिए हम इसको इसके थ्रू समझेंगे हम कि हम इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो जब हम देख रहे हैं, यहाँ पर ही देखते हैं हम लोग, यहाँ पर ही देखते हैं। तो हम देखते हैं CR को अब किस तरफ से लिखेंगे हम लोग, इस फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं CR को। जो हमने ये रिजल्ट निकाला है, ये रिजल्ट जो निकाला है CR का, ठीक है, इसको हमें इस फॉर्म में लिखना है। ओके, तो देखिएगा, इसको एक तरफ इसको रखते हैं ऐसे, CR। ओके, CR को हम कितने हिस्से में बांटेंगे, कितने रेंज में? देखिए, जब R की वैल्यू 0 से 2 तक है, ठीक है, इसको देखते हैं, छोटा वाला पहले देखते हैं। R की वैल्यू 0 से 2 है तो ये वाला टर्म है, और ये 0 है, तो हम इसको 2 तक जब इसमें जोड़ेंगे तो यही वाला टर्म आएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 - 3⁻R, और R जो लाई करता है, R जो है 0 से लेकर 2 तक, ठीक है। अब R = 3 के लिए क्या होगा, ठीक है, R = 3 के लिए ये 0 है, और R = 3 के लिए ये वाला वैल्यू है, ठीक है। तो हम इसको इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 3 के लिए हो जाएगा 2R + 5, ठीक है, और R = 3 के लिए। अब R = 4 से लेकर आगे की वैल्यूज के लिए जो AR की वैल्यू होगी ये वाला होगा, और BR का वैल्यू होगा ये वाला। तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको लिखेंगे हम लोग 2⁻⁻R + 3 + 2R + 5। किसके लिए है ये? R ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 के लिए। तो फ्रेंड्स, हम इस रिजल्ट को, इस पूरे रिजल्ट को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जोड़ा जाता है किसी भी डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन को, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 2 डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। ओके, फिर से हम वही एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, बट हम इसमें अब देखेंगे कि इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। प्रोसेस सेम है, ठीक है, बस साइन चेंज हो गया है। A0 को B0 से मल्टीप्लाई करना है, A1 को B1 से मल्टीप्लाई करना है। तो इससे जो हमको टर्म्स मिलेंगे उसको हम CR के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो CR कैसे मिलेगा? AR × BR = ठीक है। तो जब हम देखते हैं यहाँ पर R की वैल्यू जो है 0 से लेकर 3 तक है, तो ये 0 है, ठीक है, AR की वैल्यू 0 है, और BR की वैल्यू जो है ये वाला है, ठीक है। तो 0 को हम 2 तक, ठीक है, 2 तक
मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो 0 आ गया ये। तो कहाँ से कहाँ तक, जब r की वैल्यू है 0 से लेकर 2 तक। ठीक है, और r इज इक्वल टू जब 3 है, r इज इक्वल टू 3 है तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 है और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। इसको भी लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू 3 पर भी 0 होगा। ठीक है, अब r इज इक्वल टू 4 से लेकर आगे तक क्या होगा, r इज इक्वल टू 4 या उससे बड़े नंबर्स के लिए जो होगा ar की वैल्यू ये होगी। ठीक है, और br की वैल्यू ये होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 2 दी पावर माइनस r प्लस 7 मल्टीप्लाई 2r प्लस 3। किसके लिए है, जब r की वैल्यू जो है 4 या उससे बड़ा हो। ठीक है, इसको हम और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, AR BR इज इक्वल टू, जब r की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक है, देखो ये भी 0 ये भी 0, तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, जब r की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक है तब CR की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, और r की वैल्यू जब 4 या उससे बड़ा है तो 2 दी पावर माइनस r प्लस 7 मल्टीप्लाई 2r प्लस 3 है। तो हम इस तरह से कोई भी दो डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इस लेक्चर में हम इतने तक ही पढ़ते हैं। इसके सेकेंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूमेरिक फंक्शंस के कुछ स्पेशल टाइप्स के बारे में, जैसे कि हम जानते हैं कि एस आई ए, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा। ठीक है, एस माइनस आई ए, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, इसको हम सेकेंड लेक्चर में देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और